भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया है। वह इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा नहीं दिया था। 21 मार्च को ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी शराब नीति में घोटाले के आरोप में हुई थी। 22 मार्च को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 6 दिन के रिमांड पर ईडी को सौंप दिया। कट्टर ईमानदारी की कसम खाने वाले आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल पहुंच गए हैं। केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया गया? किस आरोप में गिरफ्तार किया गया? क्या वह जांच एजेंसी से सहयोग नहीं कर रहे थे? केजरीवाल के अलावा इस मामले में कौन कौन जेल में है? इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है? कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब बाहर आना जरूरी है। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दिल्ली की शराब नीति का घोटाला कोई आज की बात नहीं है। दरअसल नवंबर 2021 में अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार ने शराब नीति में नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट दी थी। मुख्य सचिव ने यह रिपोर्ट दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपी। उपराज्यपाल ने नियमों के उल्लंघन की सीबीआई जांच की सिफारिश की। जब जांच हुई तो भ्रष्टाचार की सारी परतें खुलती चली गई। अब सवाल यह है कि क्या शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल ही एकमात्र आरोपी हैं? जी बिल्कुल नहीं। सीबीआई ने जांच के दौरान 19 अगस्त 2022 को तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ साथ 3 अन्य लोगों के ठिकानों पर छापे मारे थे। 3 दिन बाद ही 22 अगस्त 2022 को प्रवर्तन निदेशालय में शराब नीति पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया। आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन हेड विजय नायर को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और फिर 26 फरवरी 2023 को ईडी ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार कर लिया। शराब नीति घोटाले के तार आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह से भी जुड़े हुए थे और 5 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह को भी ईडी ने अरेस्ट कर लिया। अक्टूबर 2023 में ही पहली बार इस मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहला समन भेजा था। फिर 16 मार्च 2024 को बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और अंत में 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल की भी बारी आ गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को अचानक गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के शराब नीति घोटाले के जांच के दौरान जिन नेताओं और ऑपरेटर्स का नाम आया उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। एक और सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में जांच एजेंसियों के अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं किया? तो जवाब है कि ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ कुल 9 समन भेजे, लेकिन वो एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए और फिर वही हुआ जो कानूनन होना था। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने उनके घर पर पहले तलाशी ली, पूछताछ की और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री केजरीवाल अगर बेदाग थे और उन्हें अपनी बेगुनाही पर यकीन था तो उन्होंने ईडी के अधिकारियों के साथ सहयोग क्यों नहीं किया? और ऐसा भी नहीं कि इस केस में सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही जेल पहुंचे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल के अलावा बाकी आरोपी जेल से बाहर हैं? जी बिल्कुल नहीं। इस मामले में बीआरएस की नेता के कविता जेल में है, उनकी रिमांड भी बढ़ा दी गई है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जेल में हैं। फरवरी में जमानत की कोशिश की गई थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 फरवरी को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि जमानत के लिए कोई आधार नहीं है। दिल्ली सरकार के एक और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा खारिज उनकी जमानत याचिका को सही करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि पहली नजर में उन्हें दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी जेल में हैं। सीबीआई कोर्ट ने उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्यों का हवाला देते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। अपने आदेश में स्पेशल सीबीआई जज एम.के. नागपाल ने कहा था कि सिसोदिया ने आपराधिक साजिश में सबसे अहम भूमिका निभाई और कहा कि वह शराब नीति को बनाने और लागू करने में शामिल थे। दिल्ली हाई कोर्ट के जज दिनेश कुमार शर्मा ने यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं। अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने यह कहते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी कि 338 करोड़ के ट्रांसफर से संबंधित एक पहलू अस्थायी रूप से साबित हो चुका है। मनोज सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक क्यूरेटिव एप्लीकेशन फाइल की। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बी.आर. गवाई और एस.वी.एन. भट्टी की बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि मामला नहीं बनता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ 2024 का चुनाव लड़ने के लिए ईडी अलायंस बनाने में खूब मेहनत की थी, जिस अलायंस में कांग्रेस भी है। तो अब केजरीवाल की गिरफ्तारी और दिल्ली की शराब नीति घोटाले पर कांग्रेस का क्या रुख है? दोस्तों, कांग्रेस ही थी जो बीजेपी पर तंज कस रही थी कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और बीआरएस की के कविता पर नर्म रुख अपनाया जा रहा है। वो कांग्रेस ही थी जिसने शराब नीति घोटाले पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था। कांग्रेस ने तो यहाँ तक आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी शासित पंजाब में भी इसी तरह का घोटाला चल रहा है। कांग्रेस ने ही के कविता की गिरफ्तारी में देरी का हवाला देते हुए बीजेपी और बीआरएस की तेलंगाना में सेटिंग का आरोप लगाया था और अभियान भी चलाया था, लेकिन अब तो गिरफ्तारी के बाद चमत्कार ही हो गया। कांग्रेस अब केजरीवाल का गुणगान कर रही है, जबकि ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने कांग्रेस की शीला दीक्षित के खिलाफ बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। शीला दीक्षित जी, हम आपके मान की हानि कर रहे हैं। शीला दीक्षित जी, हम आपके मान की हानि कर रहे हैं। शीला दीक्षित जी, हम आपके मान की हानि कर रहे हैं। शीला दीक्षित जी, हम आपके मान की हानि कर रहे हैं। शीला दीक्षित जी, हम आपके मान की हानि कर रहे हैं। शीला दीक्षित जी, हम आपके मान की हानि कर रहे हैं। शीला दीक्षित जी, हम आपके मान की हानि कर रहे हैं। शीला दीक्षित जी, हम आपके मान की हानि कर रहे हैं। शीला दीक्षित जी, हम आपके मान की हानि कर रहे हैं। शीला दीक्षित जी, हम आपके मान की हानि कर रहे हैं। शीला दीक्षित जी, हम आपके मान की हानि कर रहे हैं। शीला दीक्षित जी, हम आपके मान की हानि कर रहे हैं। शीला दीक्षित जी, हम आपके मान की हानि कर रहे हैं। शीला दीक्षित जी, हम आपके मान की हानि कर रहे हैं। शीला दीक्षित जी, हम आपके मान की हानि कर रहे हैं। शीला दीक्षित जी, हम आपके मान की हानि कर रहे हैं। शी
और जब तक आप अन्याय करोगे, जब तक आप भ्रष्टाचार करोगे, हम आपके और आपकी सरकार के और आपकी पार्टी के मान की हानि करते रहेंगे। यहाँ तक कि पानी टैंकर घोटाले सहित कई घोटालों में उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की थी। इस पूरे मामले का राजनीतिक प्रभाव क्या होगा? कट्टर ईमानदारी का उपदेश देने से लेकर कट्टर भ्रष्टाचार के आरोपों की पार्टी बनने तक अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने एक लंबा सफर तय किया है। इसका जन्म भले ही व्यवस्था को बदलने के लिए हुआ था, लेकिन अब उस पर एक सड़ी हुई व्यवस्था का अवतार बनने का आरोप भी लग रहा है। करीब करीब पिछले 11 साल में अरविंद केजरीवाल अपने पसंदीदा सिद्धांत यूटर्न पर ही काम करते रहे हैं। जब अन्ना हजारे के साथ थे तब कहते थे कि आरोप लगे तो पहले इस्तीफा और फिर जांच। उसी आम आदमी पार्टी का आज सिद्धांत है कि ना इस्तीफा देंगे और ना जांच में सहयोग करेंगे। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को पाठशाला बनाने के लिए चुना था, लेकिन आज वो मधुशाला बनाने के घोटाले के आरोप में जेल में है। आम आदमी पार्टी कहती है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में वही आम आदमी पार्टी चाहती थी कि वही ईडी घोटालों के लिए कांग्रेस के भूपेश बघेल को गिरफ्तार करे। पंजाब में उसी आम आदमी पार्टी की सरकार ने सुखपाल सिंह खेरा को ईडी की गिरफ्तारी से बचाया था। अब इस मामले पर जमकर एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं। केजरीवाल की पार्टी का तो यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से भयभीत हैं। तो आइए इनकी इस दलील का भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले थे और पार्टी के पास सिर्फ एक लोकसभा सांसद है, जबकि बीजेपी के 303 लोकसभा सांसद है। यहाँ तक कि कांग्रेस के भी लोकसभा में 50 सांसद हैं। विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी बड़े जोर शोर से उतरी, लेकिन दिल्ली और पंजाब के अलावा हर राज्य के चुनाव में बुरी तरह विफल रही। ज्यादातर राज्यों में उनकी जमानत तक जब्त हो गई और इनका कहना है कि पीएम मोदी इनकी लोकप्रियता से भयभीत हैं। आम आदमी पार्टी का जब से जन्म हुआ तब से वह हर मामले में विक्टिम कार्ड खेलती है, चाहे जितेंद्र तोमर का फर्जी डिग्री मामला हो या ताहिर हुसैन पर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का गंभीर आरोप या हिंदू विरोधी टिप्पणी करने वाले राजेंद्र पाल गौतम का मामला। आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस की रणनीति स्पष्ट रूप से एक पैटर्न को प्रदर्शित करती है, जिसमें रूल ऑफ लॉ की पुरजोर अवहेलना, जानबूझकर न्यायपालिका को कमजोर करने का प्रयास और जांच एजेंसियों को बदनाम करने की कोशिश शामिल है। जब भी रंगे हाथों पकड़े जाते हैं तो उनके पास एक ही रणनीति बचती है, अपनी असफलताओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोषी ठहराते हैं और अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई को बीजेपी का प्रतिशोध बताते हैं। जवाबदेही से बचने के लिए उनकी एक रणनीतिक चाल है। इसके अलावा उनके व्यवहार से पता चलता है कि उनका विश्वास लोकतांत्रिक सिद्धांतों में नहीं बल्कि अराजकता में है। इस पूरे मामले पर कुछ सवाल तो कांग्रेस पर भी उठते हैं। क्या कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल से बदला लिया है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अन्ना आंदोलन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने सोनिया गांधी से लेकर शीला दीक्षित तक कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को निशाना बनाया था, उन्हें जेल भेजने की बात करते थे। और अब कोर्ट में आम आदमी पार्टी के नेताओं और केजरीवाल जी का असफल बचाव किसने किया? जवाब है कांग्रेस। अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट जाने की बेवजह सलाह किसने दी? इसका भी जवाब है कांग्रेस। दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का बचाव किसने किया? वो भी कांग्रेस ही थी। लिहाजा दबी जुबान में ही सही, कहने वाले तो यह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल से बदला लिया है। दोस्तों, इस पूरे मामले में अपनी राय आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।